everybody, so today we are gonna talk about ऑनलाइन जॉब। सो आजकल लोग ऑनलाइन जॉब्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बिकॉज़ अभी वैसे भी मार्केट इतना ज़्यादा ओपन नहीं हो पाया है, लॉकडाउन तो ओवर हो चुका है, बट स्टिल अभी सब लोग ऑनलाइन जॉब्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं क्योंकि स्कूल कॉलेजेस ये सब कुछ भी नहीं खुल रहा है। जस्ट लाइक मी, जो मैंने हरकत करी वही मेरे साथ भी हुआ है। सो अगर आप लोग ऐसे फ्रॉड्स में ना फंसो, इसीलिए अगर आप ऑनलाइन जॉब्स में इंटरेस्टेड हो तो आपको ये बहुत जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैंने एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड वेबसाइट दैट इज़ क्विकर जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर दिया था, जस्ट बिकॉज मुझे इंस्टाग्राम पे उसका सजेशन आया था, तो मैंने सोचा कि ठीक है अप्लाई करके देखते हैं। सो आई अप्लाइड, और मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे करना ही है या कुछ भी, बट स्टिल आई अप्लाइड। और उसमें मुझे 30,000 31,000 का, जैसे कि इसमें क्लियरली दिख रहा है कि 31,000 पे मंथली इज़ नॉट बैड। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, इतना सड़ा सा काम करने के मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, तो मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया। एंड दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक, जिसके लिए मुझे काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़े हैं अभी तक, बट मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया था। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो आपके साथ वो सब ना हो। तो क्विकर जॉब्स एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड वेबसाइट है वैसे तो, पर फिर भी मेरे साथ ये सब हुआ है। सो मैंने इसमें अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के कुछ दिनों बाद मुझे किसी का कॉल आता है। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करने का कहा, एंड देन उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया। मैं आपको चैट्स बता देती हूँ कि मैंने उन्हें व्हाट्सएप किया कि हाँ मैं साक्षी हूँ। एंड देन उन्होंने मुझे सारे रूल समझा दिए कि आपको कैसे कैसे अर्निंग कम्युनिटी में काम करना है। उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया। उन्होंने बोला कि मुझे 1200 फॉर्म्स को भरना होगा 8 दिनों के अंदर, जिसमें मुझे मंथली 30,000 तक मिल सकते हैं, और पर फॉर्म मुझे 25 रुपीज़ मिलेंगे, जैसा इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। और इसके अंदर मुझे 1080 फॉर्म्स करेक्ट भरना ज़रूरी है, 90% एक्यूरेसी होना चाहिए। और उसके बाद में इसमें एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी थी जो पोस्ट पेड थी, मतलब मेरे काम के बाद में जो मुझे पे मिलनी थी उसमें से वो कट जाते 6,700 रुपीज़, जो इसमें क्लियरली मैंशनड है। सो इन्होंने मुझे ये सब कुछ बताया, एंड देन उन्होंने मुझे एक डेमो दिया कि आपको ऐसे यूज़र नेम और पासवर्ड खोलना है और आपको ये चीज़ें इसमें फ़िल करनी है। तो आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे फ़िल करने के लिए बोला गया था। तो इसमें मुझे कोई भी चीज़ ऐसी मतलब सही नहीं लगी, मुझे बहुत अजीब सा लगा जो भी था। ये नेम भी कुछ अजीब सा ही है, और मुझे बिल्कुल मतलब ट्रस्टेड नहीं लगा ये। तो फिर मैंने इसे ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया मैंने इस चीज़ में। देन उन्होंने मुझे बोला कि आपको जॉइनिंग के लिए आपको आईडी प्रूफ और अपना नंबर और ये सब कुछ सेंड करना होगा। देन ऐसे सब बात हो गई। उसके बाद में उन्होंने मुझे एक एग्रीमेंट सेंड किया, मैं आपको एग्रीमेंट भी दिखा देती हूँ। सो उन्होंने मुझे एक एग्रीमेंट, पहले तो मास टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, जिसमें यही सब बातें लिखी हुई थी कि आपको 1200 फॉर्म्स कंप्लीट करना ज़रूरी है, जैसे कि इसमें सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है। और 30,000 मुझे सैलरी मिलेगी, और पोस्ट पेड रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो मुझे बाद में भरनी होगी। उन्होंने मुझे एक डेमो भी दे दिया। फिर उसके बाद में मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं। एंड देन मैंने इसके बारे में थोड़ा सा जब सर्च किया तो मुझे ये पता चला, इन्होंने नाम लिया मास टेक्नोलॉजी। उन्होंने मुझे डायरेक्टली यही बोला कॉल पर कि मास टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं। और मैंने गूगल पे सर्च किया जब मास टेक्नोलॉजी के बारे में, तो मुझे पता चला कि हाँ मास टेक्नोलॉजी है गुजरात में। सो मुझे लगा कि मास टेक्नोलॉजी वाले ऐसे क्यों किसी वेबसाइट पे डाल रहे हैं, पर फिर भी मैंने इतना ज़्यादा कुछ डाउट नहीं किया। और उसके बाद में इनका मुझे एक एग्रीमेंट आता है। सो दिस वॉज द एग्रीमेंट, जिसके ऊपर लिखा हुआ है साइंड एग्रीमेंट, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सो आप पहले तो ये देख लो कि एग्रीमेंट के ऊपर कोई स्टैम्प नहीं है, ये फालतू का कुछ भी उस पर लिख दिया है, और इसके ऊपर भी फालतू की इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो मुझे कहीं से कहीं तक कुछ लायक नहीं लगी एग्रीमेंट के। एंड देन मतलब ऐसा ही था कि मुझे उसमें पे करने होंगे पैसे ये वो, और इन्होंने बाद में नाटक कर देने थे कि मैंने 1080 फॉर्म्स करेक्ट नहीं भरे हैं, जिसके बाद मुझे ये लोग पैसे नहीं देते। इनका बेसिकली मुद्दा यही है कि इन्होंने ब्लैकमेल करना है और इन्होंने पैसे ऐंठने हैं। तो वही मेरे साथ हुआ, वो भी मैं आपको प्रूफ दूंगी कि क्या हुआ मेरे साथ। तो इसके बाद में इन्होंने मुझसे मांगनी थी साइन, जो ये लोग यहाँ पर लगा देते, जो मैंने इनको नहीं दी, और मैंने इनको डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पर इन्होंने मेरी साइन और फ़ोटो लगा देनी थी, जिसके बाद में ये वेरीफाई हो जाता कि ये लोग मुझे इससे ब्लैकमेल करते। तो मैंने ये चीज़, वो लोग मुझे ब्लैकमेल करें इससे पहले ही मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, बकवासबाजी। पहले तो मैं आपको एक और बकवासबाजी बता देती हूँ कि इसके अंदर जो लोकेशन दी है 109 शेवियन सोसाइटी, धामलेज,
वेरावल रोड गुजरात। अब इसमें देख लो आप इसमें क्या एड्रेस दिया हुआ है और फिर मैं आपको बताती हूँ कि गूगल पे क्या दिया हुआ है मास टेक्नोलॉजी का एड्रेस। सो मैं आपको बता देती हूँ। मास टेक्नोलॉजी गुजरात। सो मास टेक्नोलॉजी गुजरात का मैं आपको अगर एड्रेस बता दूँ, सो देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर जो एड्रेस दिया है वो उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। मतलब इन्होंने सिर्फ एक कंपनी का नाम यूज़ किया मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए। एंड जब मुझे ये बात पता चली तो फिर मैंने इनको डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया था और मैंने एग्रीमेंट पे कोई साइन वाइन नहीं दिया था इनको बिल्कुल भी। पर फिर भी इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, उसके बाद में मुझे इनका एक अचानक कॉल आता है दूसरे नंबर से और ये मुझे बोलते हैं कि आपने पासवर्ड और ये वो खोला नहीं, हमने आपको पासवर्ड दिया था। तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, तो मुझे ट्रस्टेड नहीं लग रहा, मुझे नहीं करना है। देन इन्होंने मेरे साथ क्या किया, मैंने तो आईडी खोली ही नहीं थी, तो ये मुझे पैसे डिमांड कर कैसे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जब मैंने रजिस्टर किया ही नहीं, मैंने एग्रीमेंट साइन किया ही नहीं, तो ये मुझसे पैसे कैसे डिमांड कर सकते हैं। फिर मुझे इनका एक मैसेज आता है जो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो मुझे इनका एक मैसेज आया, दैट वाज ये देखो, मुझे इनके 2 बार मैसेज आए हैं और ये आज का ही मैसेज है, क्लियरली ऊपर लिखा हुआ है टुडे। तो ये आज का मैसेज है, मिस्टर और मिसेस साक्षी सहगल, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट योर इंटरनल केस, और केस का नंबर दिया हुआ है, हैज़ बीन लिस्टेड ऑन 13th, मीन्स आज मेरा केस रजिस्टर हो गया है, फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स, काइंडली कॉल ऑन। अब मुझे ये बताइए कि इस नंबर पर मुझे कॉल करने का, एंड आई डोंट थिंक कि ऐसे कोई भी केस करता है। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी लगी और मैंने इनको कॉल नहीं किया। और इससे पहले मुझे एक कॉल आ चुका था, जो एडवोकेट बात कर रहे थे मुझसे कोई, उन्होंने मुझे बोला कि आपका वापी गुजरात में केस रजिस्टर हो चुका है और आपने प्रोसीडिंग्स कर दी थी, आपने एग्रीमेंट किया था। तो मैंने बोला मैंने एग्रीमेंट नहीं किया, मैंने एग्री नहीं किया एग्रीमेंट के लिए, तो आप कैसे बोल सकते हो। तो मुझे कहा कि आपने बात की है तो ऑब्वियसली आपका एग्रीमेंट आप कंफर्म थे, आपको करना था वो, उसके बाद में आपने प्रोसीड नहीं किया, तो आपको मतलब मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि आपको 7000 रुपीज़ पे करने होंगे, वरना आपके अगेंस्ट FIR हो जाएगी। और मैं डर ही नहीं रही थी, आपके अगेंस्ट केस फाइल हो जाएगा, और मैं बिल्कुल डर नहीं रही थी। तो उसने मुझे डराने के लिए ये कहा कि आपके पापा के ऊपर भी केस हो जाएगा एंड ऑल। तो मुझे ये मैसेज आता है कि ये मेरे ऊपर केस फाइल हो चुका है, ब्ला ब्ला ब्ला, और मुझे इस नंबर पे कॉल करने का बोला। सो मैंने ऑलरेडी देख लिया था कि ये गलत है, ये सब कुछ झूठ है, इसीलिए आप लोग इस चीज़ में ना फंसो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा वीडियो बनाने का और कोई मकसद नहीं है, क्योंकि मैंने क्लियरली बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। देख लो, फुल प्रूफ है कि मेरे साथ में ये सब कुछ हुआ है। एंड प्लीज़ अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं तो बिल्कुल भी पैसे तो उन्हें देना ही मत, और डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ डरा कर पैसे लेने का तरीका है। और वैसे भी अभी किसी के पास लॉकडाउन में कोई ना कोई ज़रिया ढूंढ रहे हैं हर कोई, तो ये लोग ऐसे बेवकूफ़ बना के पैसे ऐंठते हैं, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको बोल दो कि हाँ ठीक है, हमारे ऊपर केस फाइल कर दे, बिल्कुल केस फाइल कर दे। प्लीज़ अगर आप ऑनलाइन में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो, ऑनलाइन जॉब्स वगैरह में, तो आप उसकी प्रॉपर रिसर्च कर लो, क्योंकि मेरे साथ में ये सब कुछ हो चुका है। सो आप ये सब कुछ फेस ना करो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आप ऑनलाइन किसी भी चीज़ के ऊपर जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके बारे में इंक्वायरी करो कि वो साइट सही है या नहीं है। सो मैंने आपको एड्रेस भी बताया कि वो सिर्फ नाम यूज़ करते हैं। अगर आप सोचो कि बड़ी बड़ी जगहों का नाम ले लिया, बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम ले लिया तो वो ट्रस्टेड है, तो ऐसा नहीं होता है, वो ट्रस्टेड नहीं है। मुझे भी बहुत बड़ी कंपनी का नाम लिया गया एंड देन वो सब कुछ फ्रॉड निकला। सो इसीलिए अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना, और पैसे देने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट ब्लॉक देम, या उन्हें बोल दो क्लियरली कि हाँ ठीक है, केस कर लो, जो करना है करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इसको शेयर भी करें, बिकॉज आजकल लोग इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।